बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी हमने आज इलस्ट्रेशन नंबर 8.2 करनी है 21 EOQ एंड सेविंग। तो सेविंग कैलकुलेट करनी है बेसिकली हमने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। कहता है रावी क्लब शैल परचेज 6000 डजन ऑफ द टेनिस बॉल नेक्स्ट ईयर। तो ये आपके पास एनुअल डिमांड आ गई 6000 की। कहता है पॉलिसी मैनुअल जो उन्होंने कंपनी के अंदर बनाई होगी ऑफ द क्लब प्रिस्क्राइब to impact 10% इंटरेस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कि जो इन्वेंट्री परचेज करते हैं वो जितने की इन्वेंट्री परचेज करेंगे उसका 10% जो होगा वो उनका इंटरेस्ट पे जा रहा है। तो इसका मतलब होल्ड करने पे जो भी इन्वेंट्री जितनी इन्वेंट्री होल्ड करेंगे उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका 10% इंटरेस्ट देंगे। तो ये भी कैरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। अदर कॉस्ट एसोसिएट विद द स्टोरेज अमाउंट 2 तो इस 10% के अलावा 216 रुपये पर डजन आपकी स्टोरेज कॉस्ट है। The cost of involved in the handling each purchase order 3000। तो ये आपके पास CO आ गया, पर ऑर्डर कॉस्ट आ गई। और जब हमने CH या CC निकालना होगा तो उसके अंदर 10% और 216 को ऐड करेंगे। उसके बाद उसने प्राइस बता दी, कोड बाय द सप्लायर इज 3600 पर डजन। तो ये उसने प्राइस बता दी। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है वो कहता है EOQ लेवल कैलकुलेट कर दें। अब अगर हम EOQ लेवल की बात करें तो EOQ इज इक्वल टू मैं कहता 2DCO डिवाइड बाय CH एंड होल अंडर रूट। अब इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक EOQ की बात करें तो वो हमने कैलकुलेट करना है। D की बात करें तो वो हमारे पास एनुअल डिमांड दिया हुआ है 6000 का। CO की बात करें पर ऑर्डर कॉस्ट तो वो क्वेश्चन में मेंशन है 3000 का। CH की बात करें होल्डिंग कॉस्ट या जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो अब उसमें दो चीज़ें थी। पहली चीज़ कि 10% ऑफ इन्वेंट्री। अब ये 10% है और इन्वेंट्री कितने की परचेज कर रहे हैं हम लोग 30। ये उसने परचेज प्राइस दी हुई है इन्वेंट्री की, कोटेशन 3600 पर डजन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 3600 मल्टीप्लाई 0.10 तो ये 10% आ गया उसका। और इसके अंदर हमने सम अप कर देना है जो कि उसने यहाँ पर खुद बताया हुआ है कि स्टोरेज कॉस्ट 216। तो 216 तो कैलकुलेट करेंगे तो 360 3600 का 10% लेंगे तो ये 360 आ गया प्लस 216 कितनी वैल्यू बनेगी ये 576। तो ये आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ गई। उसके ये तीन चीज़ें हमें चाहिए थी। इधर डेटा पुट कर दें तो 2D दिया हुआ है उसने हमें 6000, CO हमें दिया हुआ है 3000 डिवाइड बाय CH कैलकुलेट कर किया हमने तो वो आया 576 एंड होल अंडर रूट। तो कैलकुलेट करें कितना आता है ये 250 आ गया 250। इसका मतलब क्या ये EOQ क्या बता रहा है हमें कि अगर आप 6000 पूरे साल के अंदर चाहिए तो आप एक दफ़ा में 250 डजन जो है वो बॉल्स जो है वो आप परचेज करें कि वन टाइम में आपने इतना ऑर्डर देना है 250। ठीक है। अच्छा अब हमें ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है वो कहता है सेक्रेटरीट ऑफ द क्लब प्रपोज टू बाय 2000 डजन टेनिस बॉल इन ईच ऑर्डर शो हाउ मच द क्लब कैन सेव टू बाइंग इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखिए हमने एक टाइम में कहा है कि 250 यूनिट परचेज करने चाहिए। ठीक है। क्लब का जो नया प्रपोजल आया वो कहता है एक टाइम में 2000 परचेज करें। देखें आप 250 परचेज करें या 2000 परचेज करें हमें टोटल कितने चाहिए 6000। अब हमें यह पता है कि EOQ लेवल वो लेवल होता है जिस पर टोटल कॉस्ट कम से कम होती है। अब उसने 2000 का प्रपोज कर दिया तो हमें कैलकुलेट करना है कि 2000 और EOQ लेवल पे परचेज करेंगे तो हमारी सेविंग कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे इस पे हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो EOQ लेवल निकला हुआ है हम उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जब और उसके बाद जो प्रपोज क्वांटिटी उन्होंने बताई है हम उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कम कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो उन्होंने प्रपोज क्वांटिटी बताई है उस पे टोटल कॉस्ट क्या है और EOQ लेवल पे टोटल कॉस्ट क्या है। अगर EOQ लेवल पे टोटल कॉस्ट प्रपोज क्वांटिटी की टोटल कॉस्ट से कम होगी तो जितनी कम होगी वो हमारी सेविंग होगी। अब टोटल कॉस्ट का जो फार्मूला था हमारे पास तो हमने कहा था टोटल कॉस्ट में हम तीन चीज़ों को ऐड करते हैं। हम सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला था हमारे पास A/Q मल्टीप्लाई बाय CO। ठीक है। A एनुअल डिमांड, Q क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय CO कॉस्ट पर ऑर्डर। और इसके अंदर दूसरी चीज जो हम सम अप करते हैं वो करते हैं हम
कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला था, ये एक फार्मूला आ गया हमारे पास। कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला था Q/2 मल्टीप्लाई बाय CH। CH भी कहते हैं इसको और CC भी कहते हैं। तो ये दो फार्मूला हम जब इनको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको टोटल कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट। हमने यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑन EOQ लेवल। अब EOQ लेवल कितना था हमारे पास 250, तो हमने 250 यूनिट्स के ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब देखें हम 250 यूनिट परचेज करें, लेकिन हमारी एनुअल डिमांड कितनी है। एनुअल डिमांड हमने ये कैलकुलेट करके रखी हुई है 6000, तो A हमारे पास 6000 आ गया। Q मीन इस हम कितनी क्वांटिटी एक टाइम में परचेज कर रहे हैं, तो हम EOQ लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 250 आ गया मल्टीप्लाई बाय CO हमें कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर। तो कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था हमारे पास 3000, तो यहाँ पर 3000 आ गई। ठीक है, ये आपके पास एक चीज आ गई कैलकुलेट हो गए। कैरिंग कॉस्ट के लिए फार्मूला Q कितना हमारे पास 250 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CH, और CH हमने कितना कैलकुलेट किया 576, तो यहाँ पर 576 आ गया। तो जरा इसको कैलकुलेट करें कितना आता है। फर्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी 72,000 और कैरिंग कॉस्ट 72,000, दोनों को सम अप करें तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई ऑन EOQ लेवल कि अगर हम एक टाइम में 250 यूनिट खरीदेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट जो आएगी 1,144,000 आएगी। अच्छा, अब ये तो हमारे पास EOQ लेवल पे आ गया। अब हमने प्रपोज देखना है, तो प्रपोज क्या था, वो कह रहा था कि आप एक टाइम में 2000 यूनिट परचेज करें rather than 250 2000 यूनिट परचेज। तो अब हम इस पे प्रपोज्ड क्वांटिटी जो है 2000 उस पे टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो हमारे पास एनुअल डिमांड 6000 है, डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 3000, क्योंकि ये CO तो वही रहेगा। यहाँ पर आएंगे तो अब ऊपर क्या Q, तो हम इस टाइम कितने यूनिट एक टाइम में मंगवा रहे हैं 2000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 576, तो कैलकुलेट करें ये कितना आएगा 9000, और इसको कैलकुलेट करें 5760000, ये आपके पास आ गई होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। दोनों को सम अप करें 5, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। तो आप देखें अगर आप 2000 एक टाइम में परचेज करते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट 585 आ रही है, और अगर आप EOQ लेवल पे परचेज करते हैं, ठीक है 250 पे, तो आपके पास टोटल कॉस्ट 144,000 आ रही। तो अब उसने कहा कि ऑन EOQ लेवल पे आपको कितनी सेविंग होगी, कि अगर आप 250 यूनिट एक टाइम में परचेज करेंगे तो टोटल सेविंग क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रपोज में से EOQ लेवल को लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे कितनी वैल्यू बनती है जी 441,000, तो ये 441,000 आपकी क्या है सेविंग है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।